हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एक्टिव कॉजेटिव हैव पढ़ाऊंगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को। ये लीजिए, हमारे पास यूसेज आ चुका है। रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करके किसी काम करवाना। जैसे कि मिसाल लेते हैं भाई, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो बहुत बुरा है, फॉर एग्जांपल उसके, फॉर एग्जांपल ऐसा कि जो भी से फॉर एग्जांपल बहुत बुरा है, उसके क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन भी ऐसे ही है, सब सही बेटा इधर फॉर एग्जांपल सही है। अब ये बुरा आदमी एक दिखता है कि भाई जवान लड़का जा रहा है, गबरू जवान मसल वाला, फॉर एग्जांपल सही है, एक मिसाल लेता हूँ। अब हमने क्या किया, एक बंदा वो कहता है, रिक्वेस्ट करता है, काम करवाता है, यार इसकी क्या हो गई, छड़ी क्या हो गई, गिर गई, फॉर एग्जाम्पल छड़ी क्या हो गई, गिर गई फॉर एग्जाम्पल। अब ये क्या कहता है, आदमी बोलता है यार मैं छड़ी गिर गई, इसको क्या तो उठा दो। तो ये क्या किसी से काम करवाया, क्या रिक्वेस्ट करके, या बोलता है यार फॉर एग्जाम्पल ये बिल की लाइन में खड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सही है, फॉर एग्जाम्पल सब डालते मैं आपको सब समझाते सही ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये बिल की लाइन में खड़े हुए थे अंकल, सही। अब ये अंकल खड़े हुए थे, तो भाई फॉर एग्जाम्पल किसी रिक्वेस्ट करते हैं, यार यार कर दो ना, बिल भर दो ना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे पाँव में दर्द होता है, मैं खड़ा नहीं रह पाता हूँ, समझ है आपको। तो ये मैं बस क्या है, किसी से रिक्वेस्ट करके इल्तिजा करके काम करवा लेना, उसको हम क्या कहते हैं, किससे कहेंगे हम लोग, हैव से। समझ आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेटली इसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे और सारी चीज़ समझ आ जाएगी। चलें चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये लीजिए, हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुका है। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली स्ट्रक्चर आपको मुश्किल लगा, कोई मसला नहीं, मैं आपको समझा दूंगा अच्छी तरीके से। अब हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स आ चुकी, एग्जाम्पल के बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर, बहुत ही आसान है, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दे हैव अस टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि उनने रिक्वेस्ट करके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो उन्हें रिक्वेस्ट करके हमसे काम क्या कंप्लीट करवाया, समझा आपको, काम कंप्लीट करवाया, खत्म करवाया। उसने रिक्वेस्ट करके हमसे काम कंप्लीट करवाया और उसने रिक्वेस्ट करके काम कंप्लीट करवाया था, ब्ला 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 ब्ला। अब बोलो सर क्या क्या करवाया था क्या, देखिए मैं समझा दो सही ना। अब हमें क्या करना है, आपकी तवज्जो सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए, डेफिनेटली सही है, मजाक से हट के अभी बात कर रहे हैं सही ना। सबसे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हम इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट का पता होगा, अभी अगर हम पढ़ लिया होगा इतनी सारी चीज़ें। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास होता है कोई भी काम करने वाला, कोई भी काम करने वाली, या कोई भी काम करने वाले। जैसे हमारे पास होता है ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये हमारे पास क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद हमारे पास ये कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसे कहते हैं, उसके हम क्या करना है, हैव और हैज़ का इस्तेमाल करना। हैव का इस्तेमाल होता है, मैं आपको ज़रा लिख देता हूँ यहाँ पे, देखें हैव इस्तेमाल होता है अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मीन्स अगर ये होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नजर आया, अगर हमारे पास सब्जेक्ट कौन हो, अगर हमारे पास सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जांपल आई हो, वी हो, या यू हो, कोई प्लूरल नेम हो, तो क्या आएगा, हैव इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल करेंगे हम, हैव इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके बजाय फॉर एग्जांपल हमारे पास हैज़ की बात करें, तो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, ही हो गया, शी हो गया, या इट हो गया, या कोई भी सिंगुलर नेम अगर कोई भी हो गया, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, हैज़ का इस्तेमाल। समझ आ गया आपको। तो अभी हमारे पास क्या है, दे है, तो प्लूरल हमने क्या देखूँ, मैं बताता हूँ सबसे पहले। अब देख रहे हैं हमारे पास क्या है, दे है, तो दे हमारे पास क्या है, प्लूरल, जिसको हम क्या इस्तेमाल किया, हैव इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट, क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कोई भी, कौन, समवन, यानी कोई। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास, मैं लिख दूँ, अगर हमारे पास दे होगा, अगर आपको कन्फ्यूजन कोई मसला नहीं, मैं समझाता हूँ सही है। दे होगा तो देम में होगा, अगर हमारे पास शी होगा तो हर होगा, ही होगा तो हिम होगा, और अगर यू होगा तो यू होगा। समझ आ गया को। और आई होगा तो मी होगा। अगर हमारे पास कोई ये है, फॉर एग्जांपल दे है तो देम में चेंज होगा, शी है तो हर में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आके ही होता तो हिम में चेंज हो जाएगा, सही, हिम है। और यू होगा तो यू में रहेगा, और हमें आई है तो किस में आ जाएगा, मी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मी में। तो अब यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है, दे हैव अस, तो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या होगा, वी होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, हम इसको अस में चेंज कर देंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या था, वी था, वी मीन्स हम, तो किस में चेंज कर देंगे, हम इसको किस में चेंज कर देंगे, एस में चेंज कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, कंप्लीट लगाया। कंप्लीट क्या होता है, कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड जैसे हमारे पास होता है, कंप्लीट मीन करना, कंप्लीट खत्म करना। जैसे मैं मिसाल लेता हूँ आपको कि भाई फॉर एग्जाम्पल बोलना हो गया, रोना हो गया, सुनना हो गया, ये क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। मगर यहाँ पे कोई नई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, वर्ब, और हमारे पास वर्ब है, वर्ब वर्ड। अभी तो कोई समझ नहीं है ना, कोई मसला नहीं, मैं अगर रिवाइज करूँ समझ आएगा, सही ना। आप थोड़ा सा हौसला रखें। अब हमें बस क्या है, वर्ड क्या है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, मगर ये ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो क्या होती है, कभी चेंज नहीं होती है। समझ है आपको। तो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब, और हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट, क्या हमारे पास वर्क आ गया। समझ आ गया आपको। इसी तरह से अगर हम बात करें, सब मिटा दें हमारे पास,
तो हैज़ की इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा था अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, सिंगुलर हो गया, तो क्या इस्तेमाल एस हैज़ इस्तेमाल करेंगे, बाकी चीज़ हमारे पास क्या वही की वही होगी। अगर याद रखिएगा ये तो हमारे क्या प्रेजेंट की बात है, किसकी बात है, ये प्रेजेंट की बात है। मगर जब हम बात करते हैं पास की, यानी कि यार उनने रिक्वेस्ट के हमसे काम करवाया था, तो ये मासी की बात हो गई ना, काम करवाया था की बात आ गई, मासी की बात करें। फॉर एग्जाम्पल बातें चल रही थी आपकी, फॉर एग्जाम्पल आप और आपके दोस्त बात कर रहे थे, और फॉर एग्जाम्पल बातें करते करते वो बात दिमाग में आ गई आपकी, तो डेफिनेटली अभी तो काम नहीं हुआ ना, माजी के अंदर हुआ था। तो अब उसको बताने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे, हैव और हैज़ की क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड इस्तेमाल करेंगे। बाकी सारी चीज़ें क्या होगी हमारे पास, वही की वही रहेंगी। तो आज के लेक्चर हमने क्या पढ़ा है, जिनको समझ नहीं है उनके मैं रिवाइज करता हूँ। आज के लेक्चर हमने पढ़ा है कि हैव क्या हमारे पास, हैव एक एक्टिव कॉजेटिव है हमारे पास। अगर आपको पता नहीं कॉजेटिव क्या है, कॉजेटिव मतलब ऐसा वर्ड है जिसमें हम काम करवाते हैं, हमारे पास एक्टिव कॉजेटिव हमारे पास है। एक्टिव कॉजेटिव हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करके इल्तिजा करके हम क्या किसी काम करवाते हैं। एक्स्ट्रा हमने देख लिया, सब्जेक्ट देख लिया हमने, हैव और हैज़ देख लिया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हमने देखा और वर्ड देखा और ऑब्जेक्ट देखा। और मैंने देखा कि अगर हमारे पास अगर सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर होगा तो हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें माजी बारे बात करनी हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, मगर क्या होता है, ये ऐसी वर्क की फर्स्ट फॉर्म होती है जो क्या होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये था हमारा लेक्चर किस पे, हैव एक्टिव पॉजिटिव पे। आई होप आपको समझ जा गया हो। देखें मैं भी डेफिनेटली खता का पुतला हूँ, मैं इंसान हूँ। अगर आपको कोई मसला हो, कोई गलती मैंने कर दी हो, कुछ ऐसा कुछ हो, तो डेफिनेटली आप मेरे पास डेफिनेट रुजू कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस के पेज में हमारे पास चले जाएँ, कोई मसला हो आप नंबर नोट करें, नंबर कॉल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप ईमेल कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके लिए डेफिनेटली जो भी कुछ होगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, और इंशाल्लाह कोई मसला होगा तो आपका हल कर दूंगा। सही, तो अल्लाह इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplace.com। उसके अंदर आपको कॉजेटिव के अंदर, हैव के अंदर बहुत सारे एग्जाम मिल जाएगी, तो मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप वहाँ जाएँ और आप देखें। तो अल्लाह इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।